जो आप बोले कि सेल्फ मोटिवेटेड थे आप, हाँ। इसका मतलब एक्सपोजर तो उतना तब भी नहीं था फुटबॉल का। भाई एक्चुअली आपको मैं सीरियसली बोलूँ दैट टाइम वी डोंट केयर अबाउट मनी, वी डोंट केयर अबाउट नथिंग। हम लोग का इतना था, मैं तो आपको क्या बोलूँ, मैं एक्चुअली मेरा जब बर्थ हुआ था, मेरा बर्थ भी एकदम मैंने आई एम बोर्न इन सच अ बैड शेप। मेरा फिजिकली बैड शेप था उस टाइम। Okay. और मेरा मेरे जो हेल्थ था उतना अच्छा नहीं था। मेरा फैमिली का जो जेनेटिक है, मेरा मामा वगैरह भी नेपाल नेशनल टीम में खेल चुका है। जैसे मैं अभी इंडिया का जो टॉप लेवल में स्टैंडर्ड में लेके गया वो सुनील छेत्री, जो मेरा अपना माँ का बहन का बेटा है। हाँ, ओह, आपके सुनील छेत्री आपके बहन के बेटे हैं? हाँ, या इज माय कजन ओनली। अच्छा। तो उसने मैं सुनील ने जो किया फुटबॉल के लिए इंडिया में वो तो कोई भी नहीं करेगा। इतना गोल किया वो, इतना 95 ऑलमोस्ट 190 123 होगा मेरे विचार में, इफ आई नॉट मिस्टेकन। इज द फोर्थ, आई थिंक इज द फोर्थ हाईएस्ट स्कोर इंटरनेशनल गोल इन द वर्ल्ड। वेलकम दिनकर सर। Thank you. हाउ आर यू? It's very fast, fine. राइट सर, आप लास्ट 14 साल से एज ए कोच काम कर रहे हैं और आप हेड कोच हैं केएफसी के। इससे पहले आपने फुटबॉल खेला बहुत सारे क्लब, जैसे कि आप वेस्ट बंगाल से खेले, महिंद्रा एंड महिंद्रा से खेले, चर्चिल ब्रदर्स से खेले। तो जब खेल रहे थे तो कौन सा क्लब का एक्सपीरियंस आपका सबसे ज़्यादा अच्छा था? फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग का पॉडकास्ट में, ड्रीज एंड चिल्स का पॉडकास्ट में मेरे को इनवाइट किया आज के, सो दैट आई कैन एक्सप्रेस माय फीलिंग्स रिगार्डिंग फुटबॉल बैकग्राउंड एंड ऑल। सो ऐसे बोलने से तो मैंने एक्सपीरियंस में, मैं बंगाल में था, महिंद्रा में था और मैं पेयरलेस में था। हम्म, तो सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बोला तो अभी अभी तक का मेरा लाइफ का सबसे बेस्ट एक्सपीरियंस बंगाल में था कि दिस इज द वन ऑफ द मैंने टॉप मोस्ट क्लब इन इंडिया, प्रीमियर क्लब इन इंडिया। दो आई प्लेड अ वेरी लिटिल गेम, कंपटीशन वाज सो टफ। उस टाइम में क्या होता था, इंडिया खेलना इजी होता था लेकिन बंगाल मनमोहन में खेलने से बहुत टफ होता था। तो इसलिए मेरा जो हाईएस्ट मेरा पिक था फुटबॉल का, इस बंगाल में था पहले। तो ये जो आप बोले तब बहुत टफ था, कंपटीशन खेलना बहुत मुश्किल था, तो आपका जर्नी भी बहुत मुश्किल था। कैसा था आपका जर्नी? जर्नी मेरा एक्चुअली आई बॉर्न एंड बॉटम में, जब मेरा पैदाइश में कृषि में हुआ, मेरा एजुकेशन कृषि में हुआ। उसका बाद मेरा पिताजी बैंक में काम करता था, हम लोग 6 फैमिली में 6 था, तो आई एम द यंगेस्ट गाय। ओके। तो मेरा दो भैया मैंने एड के मैंने म्यूजिक में था, हम लोग 2 फुटबॉल में था। तो अराउंड इट्स स्पोर्टिंग इन्वायरमेंट ही था हम लोग का फैमिली में। तो उसके बाद क्या हुआ, मैं खेलते थे स्कूल स्कूल से सेंट ऑफ स्कूल में एजुकेशन किया, वहाँ से स्कूल टीम में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद स्कूल बंगाल में सेलेक्ट हुआ। उसके बाद मैं खेलते खेलते जैसे मैं स्कूल बंगाल सेलेक्ट हुआ, उसके बाद मेरा जो गेम का क्रीमियर लेवल वो जब था, तो मैं सिलगुड़ी प्रीमियर लीग, सिलगुड़ी लीग में आ गया खेलने के Okay. लिए। वो मेरा सिलगुड़ी लीग में फर्स्ट मेरा क्लब है रामकृष्ण क्लब, जहाँ मैं 6-7 बरस मेरा ये कौन सा ईयर में था? ये अराउंड आप 84-85 का 84-85 का 84-85 का था। उस टाइम हम लोग का टाइम में इतना एक्सपोजर भी नहीं था, सही भी नहीं था, कुछ भी नहीं था। फिर हम लोग सेल्फ मोटिवेटेड हो गया, हम लोग ट्रेनिंग करता था उस टाइम। तो जब मैं सिलगुड़ी में आकर खेला, तब से मेरा जो गेम का स्टैंडर्ड वगैरह अभी ग्रो होने शुरू किया। उसके बाद हम लोग फिर अपना लोकल एरिया में क्रशिंग में जाके एक फुटबॉल टीम बनाया, अच्छा टीम, यूनाइटेड क्रशिंग फुटबॉल क्लब बोल के, जो हम लोग का लड़का लोग ही बोल के बना के उसको अच्छा बनाया। उसमें वो जो टीम एक हाईएस्ट पीक में जाके खेला हम लोग के टाइम में, जो हम लोग नॉर्थ बंगाल चैंपियन, सिक्किम में जाके अच्छा परफॉर्मेंस, भूटान में जाके, नेपाल में जाके, ये वो। सर, ये जो आप बोले कि सेल्फ मोटिवेटेड थे अब, हाँ इसका मतलब एक्सपोजर तो उतना तब भी नहीं था फुटबॉल का। भाई एक्चुअली आपको मैं सीरियसली बोलूँ, दैट टाइम वी डोंट केयर अबाउट मनी, वी डोंट केयर अबाउट नथिंग। हम लोग का इतना था, मैं तो अब आपको क्या बोलूँ, मैं एक्चुअली मेरा जब बर्थ हुआ था, मेरा बर्थ भी एकदम मैंने आई एम बॉर्न इन सच अ बैड शेप। मेरा फिजिकली बैड शेप था उस टाइम। और मेरे जो हेल्थ था वो उतना अच्छा नहीं था। तो मैं जो स्पोर्ट्स को लिया था, मेरा एक ही ड्रीम था, आई वांट टू बी हेल्दी एंड अच्छा से ट्रेनिंग करेंगे, इन फ्यूचर में मैं जाके कलकत्ता का कोई भी क्लब में खेलूंगा, ये मेरा ड्रीम था। तो उस टाइम तो हम लोग का दिमाग में पैसा तो होता ही नहीं, वी डोंट थिंक अबाउट मनी, वी हैव अ पैशन इनसाइड, नो, वी हैव अ पैशन इनसाइड, होल वी गो एंड प्ले, व्हेन वी गेट गोइंग टू गेट अ चांस टू प्ले, ये होता था। ओके। तो अभी देखिए, अभी जैसा कहा है कि क्रिकेट इतना फेमस है, कोई भी आए तो बच्चा
पेरेंट्स भी चाहते कि क्रिकेट खेले, तब क्रिकेट था, फुटबॉल आप बोले कि बहुत ही स्ट्रगल था, तो आपको कौन-सा चीज़ ड्राइव किया कि आप फुटबॉल में आए? एक्चुअली मैं आपको बोलूँ तो फुटबॉल में कैसे ड्राइव किया बोल के, मेरा फैमिली का जो जेनेटिक है, मेरा मामा वगैरह भी नेपाल नेशनल टीम में खेल चुका है। ये समय अभी इंडिया का जो टॉप लेवल में स्टैंडर्ड में लेके गया वो सुनील छेत्री, जो मेरा अपना माँ का बहन का बेटा है। हाँ, ओह! आपके सुनील छेत्री आपके बहन के बेटे हैं? या इज माई कजिन ओनली। अच्छा। तो उसने मैं सुनील ने जो किया फुटबॉल के लिए इंडिया में वो तो कोई भी नहीं करेगा। इतना गोल किया वो, इतना 95 ऑलमोस्ट 190 123 होगा मेरे विचार में, इफ आई नॉट मिस्टेकन। इज द फोर्थ, आई थिंक इज द फोर्थ हाईएस्ट स्कोर इंटरनेशनल गोल इन द वर्ल्ड। हुँ, तो मैंने जेनेटिकली हम लोग फुटबॉल में था। वाओ! ओके। उनके बारे में हम आएँगे, लेकिन उसके बारे में मेरे दिमाग में एक आया, मैंने आपके बारे में सुना था किसी से कि आपका जब बर्थ हुआ था, तो आप डिफ़ॉर्मिटी जब बोले, ऐसा कुछ हुआ था कि परिवार के लोग सोचे थे कि ही विल बी डाइंग एंड फॉर दैट सम सॉर्ट ऑफ रिचुअल्स वर गोइंग ऑन, समथिंग दैट हैपेंड? एक्चुअली क्या हुआ था, हम लोग सिक्स फैमिली, 4 ब्रदर, माने हम लोग 4 ब्रदर था, 2 ओके। सिस्टर्स था। तो सब मैंने जब मैं बर्थ हुआ तो मेरा जो हेल्थ कंडीशन एकदम डिटोरेटेड था। यू आर सपोज्ड टू डाई? सपोज टू डाई। सो एक पंडित को बुलाकर मैंने बुलाया, तो जब मेरे को देखा तो उस टाइम मेरा पल्स वगैरह चल रहा था। तो उस टाइम वो पंडित जी ने, अब ये सुखना का एक पंडित जी थे हम लोग, उसको जुगे बाजी बोल के बोलते थे। उसने मेरे को 12-14 वर्ष तक वो मैंने थोड़ा दवा वानी दे के मेरे को ट्रीट किया। ओके। तो उसके बाद मैं नहीं सोचता था कि मैं अब यो लेवल में जाऊंगा बोल के, लेकिन मेरा एक ड्रीम ही था कि मैं टू बी स्टे फिट एंड हेल्दी, आई नीड टेक स्पोर्ट्स। वो खेलते खेलते मेरा स्किल वगैरह भी अच्छा था। उसके बाद मेरा ड्रीम हो गया, नहीं आई वांट टू प्ले गो टू वन लेवल, ओके। ऐसा हो गया। तो आप जैसे बोले कि फैमिली का बैकग्राउंड एक सही बैकग्राउंड था, तो वहाँ पे आपको कोई जॉब ऑफर मिला या फिर जॉब किए, ऐसा कुछ हुआ था आपके साथ? सर एक्चुअली मेरा पिताजी इज अ वेरी वेरी डैम जेंटल मैन। उसको क्या हुआ, पिताजी स्टेट बैंक में काम करते थे। उसके बाद मेरा माता जी हाउस वाइफ था। तो हम लोग क्या होता था, मैं खेल रहा था तो उस टाइम से क्या होता, पुलिस में भी मेरे को ऑफर मिला था। ओके। पुलिस में ऑफर मिला था, तो तब मैं दार्जिलिंग पुलिस टीम में हम लोग को पूरा टूर्नामेंट जीता था। उसके बाद मैंने एनबीएसटीसी में भी मेरे को ऑफर मिला था। उसके बाद आपका सीएसटीसी कोलकाता में भी मिला था। उसके बाद एसएसबी रानीडंगा से 2-3 बार मेरे को अपॉइंटमेंट आपने ज्वाइन किया था? नहीं किया, नहीं किया? लेटर पापा आया आपको था। कुछ बोले नहीं कि आप पापा मेरे को बोला था। पागल है, खेल के क्या होगा? क्योंकि पैसा भी तो तब नहीं। लेकिन क्या था ना, एक्चुअली मेरा क्या था ना, इफ आई डू अ जॉब हुँ, आई विल स्टक इन वन प्लेस, मेरा ये सोचना था। अच्छा। तो अभी क्या होता था, मेरे को जब आपका पिताजी मेरे को बोला था, अभी भी तुम्हारा पैर में गेम है, हुँ, अभी तुम जितना जॉब को ठुकरा रहे हो, फ्यूचर में तुम धोखा खाओगे। तो मैं पिताजी को पिताजी को बोलता था, मैं बोलता था, कभी आप कलकत्ता गया है क्या बोल के। अच्छा। मैं गया हूँ, कहाँ से? एनजीपी ट्रेन स्टेशन से, हाँ, ये बोला था मेरे को। तो आप बगडोरा से तो 40 मिनट में पहुंचेंगे। जी। तो बोला, अरे वो सैलरी में फ्लाइट में चढ़ सकता है क्या, बोलता था। हाँ, तो मेरे को क्यों धकेल रहे हो वो जब में। अच्छा। मैं बिजनेस टाइप का आदमी था। तो ऐसा करके तुम बड़ा बोलते हो बोलता था जब। उन्हें लेकिन ये टेंशन था। ही इज पास्ड अवे ओके। 3 years back, बस मैंने ही वाज सो कंटेंट विद साहब, वो प्लीज है मेरा वो तो साथ। गवर्नमेंट स्टेट बैंक में थे स्टेट शायद। बैंक में। ओके, तो उन्होंने कि बोला नहीं कि भाई जॉब ही करो, हाँ, फोर्स नहीं किया? उन्होंने कभी फोर्स नहीं किया। फोर्स नहीं किया, सिर्फ इतना ही पूछे कि खेल के क्या? बिकॉज हाँ, मैं पूरा वेल डिसिप्लिन था, मैं पर्सनली सब डिसिप्लिन में रहता था। अच्छा। मैं फिर इतना पैशनेट था। मैं आपको एक चीज बोल दूं, हुँ, जब राजीव गांधी का असैसिनेट हुआ, जी, जी। तब मैं रामकृष्ण क्लब से खेल रहा था। तो उस टाइम रामकृष्ण क्लब और महानंदा का एक वाइटल मैच था। हुँ, तो मेरे को इधर से ऑफिशियल लोग फोन किया कि दिनकर तुम्हारे अस्ते हो आज का वाइटल खेला है। ओके। उस टाइम मेरे को 2 फोड़ा, मैंने नेपाली में बोलता है पिलो, खिलो, ओके। स्टॉपिंग में था। हाँ, गाड़ी सब बंद, सब कुछ बंद। आपको बिलीव नहीं करते, मैं करसंग से बैग बोल के पंखाबारी रोड मालूम है ना जी, आपको? पंखाबारी रोड। पंखा रोड पैदल आके सिमलबारी में वो लोग वेस्पा बाइक स्कूटी लेकर आकर मेरे को लेकर गया था क्लब में। मैच कैंसिल होगा। कैसा लगा आपको तब? तो वो लोग मेरे को बोलता यू आर डैम पैशनेट जिंजर, ऐसा बोलता था। गुस्सा नहीं आया? नहीं एक्चुअली सी क्या होता था ना, मैं उस टाइम ऐसा जुनून था कि और कहीं भी खेलने जाओ, हम लोग तो पैदल पैदल कितना जाके खेला, कितना जाके खेला। हुँ, ये तो मेरा मैंने एक बड़ा पिक्चर बनेगा इतना, मैंने हम लोग सेल्फ डिटर्मिन होके, सेल्फ मोटिवेटेड होके खेला हो। ओह!
तो अब कभी जब देखिए नौकरी नहीं की है, मोटिवेटर हो, खेल रहे हैं, मौका नहीं है, तो कभी ऐसा इनसिक्योरिटी फील नहीं हुआ कि मेरा होगा क्या? नहीं मैं नहीं इंडिया खेलूँ, नहीं खेलूँ, क्या होगा मेरा? नहीं एक्चुअली क्या था मेरा मेरा दिमाग में पहले से क्या था ना हुँ, ना आई डू अ बिजनेस ओके। क्योंकि ये मैं बिजनेस करूंगा तो मैं रिटायरमेंट नहीं लूंगा हुँ, हुँ, फिर बिजनेस में क्या होता है एक चीज क्या होता है आपका यू आर सिर्फ बॉस हुँ, किसी का अंडर में नहीं हुँ, अगर मैं अभी नौकरी करता ना हुँ, ना कशिंग का यूकेएफसी क्लब बनता ओके। ना अभी कंचनजंगा फुटबॉल क्लब बनता हुँ, क्योंकि आई हैव बीन टोटल स्ट्रक अभी तो मैं नौकरी भी कर रहा हूँ क्योंकि जब मैं दार्जिलिंग गोरखा हेल्थ काउंसिल का फुटबॉल टीम में था हुँ, हम लोग जब जा गया अरुणाचल प्रदेश में तब दार्जिलिंग गोरखा हेल्थ काउंसिल डायरेक्टली एंट्री मिलता था नॉर्थ ईस्ट स्पोर्ट्स काउंसिल में ओके। वो टूर्नामेंट हम लोग ने दिस इज द फर्स्ट टाइम फुटबॉल में हम लोग ने ब्रॉन्ज मेडल लेकर आया था अच्छा। ओके हुँ, वी आर द बेस्ट इन दैट टाइम हुँ, हम लोग मणिपुर को मिजोरम को हराया था हुँ, तब आ गया मैंने स्पोर्ट्स कौन मैंने दार्जिलिंग को खेल कौन सी था स्पोर्ट्स बार मैंने नौकरी मिला था मेरे को अच्छा। लेकिन मेरा उतना जाना ऑफिस में वो स्पोर्ट्स का टाइम में मेरे को थोड़ा रिलीफ था मैं सिर्फ ग्राउंड में जाता हूँ वर्कर लोग को ट्रेनिंग करवाता हूँ ऑफिस में इतना फ्रिक्वेंटली जाता और था यही चाहते थे आप? मेरा वही था ओके, तो आप पैशन, फिटनेस ये या दोनों के लिए या आपका जो पहला ब्रेक आया, हाँ वो कहाँ कैसे आया? एक्चुअली क्या हुआ हम लोग खेल रहा था पूरा नॉर्थ बंगाल में मैं हम लोग भी एक हाउस होल्ड नेम हो गया था तब क्या हुआ इधर सिलगुड़ी में किरण चंद्र नाइट फुटबॉल गेम आपको मालूम होगा जी, किरण चंद्र जी, नाइट जी। फुटबॉल गेम में मैच हो रहा था तो मैं उस टाइम रामकृष्ण क्लब से खेल रहा था हुँ, तब मेरे को फाइनल में मैन ऑफ द सीरीज मिला था ओके। तब तो, उस टाइम द चीफ गेस्ट वाज सुभाष चक्रवर्ती स्पोर्ट्स मिनिस्टर दैट टाइम वाज स्पोर्ट्स मिनिस्टर हुँ, वो दैट वाज अ ब्रेक सुभाष सर ने फिर मेरे को बुलाया इस बंगाल के लिए उधर ठीक है। कलकत्ता में हाँ कोलकाता में तो कोलकाता में गया लेकिन क्या हुआ ना एक्चुअली हम लोग के पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था मेरा कोई बैकग्राउंड ही नहीं था हुँ, टू बी वेरी फ्रैंक आई हैवंट ट्रेन इन अ साई आई हैवंट ट्रेन मेरे को एक सबसे बड़ा पहले का कोच मेरा इंद्र था हुँ, इंद्र लामा हुँ, उसके बाद सेस्पनी रुम्बा हुँ, कशिंगा हाँ वो सब ने हम लोग को ट्रेन करवाया हुँ, मेरे को ट्रेन करवाया दूसरे को ट्रेन करवाया अच्छा था उसके बाद हम लोग का एक दीपक सर था वो हुँ, कोलकाता का असिस्टेंट कमिश्नर था उन्होंने भी करवाया जब यूकेएफसी में था हुँ, तो क्या हुआ उस टाइम वो इतना बैकग्राउंड है जब बंगाल में पहुंचा तो एवरीबॉडी दे हैव गॉट अ साइड बैकग्राउंड एवरी बैकग्राउंड नो हुँ, हुँ, सो आई हैव टू माने फाइट अ लॉट फॉर द टीम तो चांसेस के लिए तो बहुत आपको बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ा, हाँ प्रैक्टिस भी उसी तरीके से हाँ हुआ। तो आज जब आप कोच हैं, हाँ तो जो जिनको आप कोच करते हैं, प्रैक्टिस के बारे में आप क्या बोलते हैं? किस तरीके से प्रैक्टिस करना है कि एक तो माइंड सेटअप होता है, एक स्किल सेटअप होता है, यस तो स्किल को आप कैसे बढ़ाएँ? माइंड तो आप खुद स इतना स्ट्रगल करके आए हो, तो कितना ज़रूरी है ये प्रैक्टिस और माइंड सेटअप का एक मिक्सचर? सी अब वो अभी का क्या होता है ना अभी का फुटबॉल में क्या होता है कि अब जो जनरेशन गैप है ना हुँ, लाइक पहले तो हम लोग का डिस्ट्रैक्शन कुछ भी नहीं था ओके। ना फोन था ना कुछ भी नहीं था के सही भी नहीं पॉइंट। था हाँ, हाँ एकदम, एकदम। अभी तो बहुत डिस्ट्रैक्शन भी है फैसिलिटीज भी बहुत है हुँ, आपको हाइप भी जल्दी मिलता है हुँ, बहुत हाइप जल्दी मिलता है हुँ, हाँ उस टाइम कुछ भी नहीं था अभी का लड़का लोग के लिए इतने ज्यादा डिस्ट्रैक्शन है अभी का लड़का लोग के लिए सेल्फ मोटिवेशन एंड सेल्फ डिसिप्लिन इज वन ऑफ द की फैक्टर हुँ, बिकॉज देखिए क्या होता है मैं 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा ट्रेनिंग करवाऊंगा सपोज आप एक प्लेयर है हुँ, आपको मैं जब लेके ट्रेनिंग करवाया हुँ, लेकिन ऑफ द फील्ड तो आई कैन ट्रैक यू हुँ, भी ऑफ द फील्ड तो आपका जिम्मेवारी है एकदम, एकदम। आपका जिम्मेवारी है हुँ, आपका जिम्मेवारी होने से क्या होता था उसका उसके बाद अगर आप 4 घंटे ट्रेनिंग कीजिए ना हुँ, लेकिन आप इनडिसिप्लिन रात को 2 बजे सो रहा है हुँ, आप माने आप लॉटरिंग कर रहा है हुँ, ना आपको हुँ। कोई डिसिप्लिन नहीं है तो आपको इम्प्रूवमेंट होने का जगह नहीं है इंजरी रिकवरी कैसे होता था ये मुझे पता नहीं था, लेकिन आज तो ये सब पता है। लेकिन इंजरी ना हो, इसके लिए किस तरीके का डिसिप्लिन आप अपने स्टूडेंट्स को बोलोगे? एक्चुअली स्पोर्ट्समैन के लिए सबसे किलिंग थिंग इज है इंजरी जी। स्पेशली फुटबॉलर्स के लिए तो आपको नी इंजरी मसल्स इंजरी काफ इंजरी इट्स अ वेरी माने हुँ, इम्पोर्टेंट हुँ, हुँ, टॉपिक है अभी हुँ, एक्चुअली इंजरी नहीं होने का अभी तो फिर भी हम लोग का पास तो अभी क्लब में अब फिजियो वगैरह है तो इंजरी नहीं होने का मेन रीजन क्या होता है ना आपका गुड स्लीप हुँ, your body has to be hydrated और consumption of water has to be very more हुँ, हुँ, आप प्रैक्टिस के बाद आपको ज़्यादा लिक्विड लेना पड़ेगा हुँ, क्योंकि आपको मसल्स में क्रैम्प नहीं आएगा हुँ, इस लाइक लेकिन अभी का आपको बोला ना ना डिस्ट्रैक्शन है लोग हुँ, यू कैन नॉट टेम एनी इंडिविजुअल राइट हुँ, अभी का जे सोशल मीडिया हैन तेन ये सब चीज़ ने
अभी का लड़का लोग को डिसिप्लिन में रहने के लिए बहुत टफ होता है। और ये जो कंजम्पशन है टोबैको अल्कोहल ये तो अभी चलता है, ये कितना इफेक्ट करता है? बहुत इफेक्ट करता है, स्पेशली निकोटीन होता है ना, बहुत इफेक्ट। एक्चुअली मैं आपको एक चीज बोलूँ, सी स्पोर्ट्स क्या होता है, इट्स नॉट लाइक अ म्यूजिक, नो, व्हेन यू गो ओल्डर योर वॉइस बिकम शार्प और गुड, नो, बट इन स्पोर्ट्स में सबसे किलिंग थिंग क्या होता है ना, हम लोग का एज होता है। जितना भी अच्छा खेलो, जब एज आपको नीचे गिराएगा ही गिराएगा, वन डे, जी। वन फाइन डे। सो व्हाट हैपन, अभी आप सपोज पकड़िए, आप 18 वर्ष से 22 वर्ष तक का एज में आप पकड़िए, आप जो भी खाओ, लेट नाइट रहो, जो भी कुछ भी करो, मैं लड़का लोग को ग्राउंड में ये बोलता हूँ, जो भी करो, ट्रेनिंग बताओ, लेकिन ऑन द ग्राउंड यू विल परफॉर्म। आप जिन लड़के लोगों को बोलते हैं वो कहाँ से है? केएफसी से, आपका कैंप से है? आपका कैंप कौन सा है? कंचनजंगा फुटबॉल क्लब मेरा जो है, हाँ। सिलीगुड़ी कंचनजंगा फुटबॉल क्लब है, जी। ये एक्चुअली मैं पहले क्वेश्चन से सिलीगुड़ी में आया रीजन क्या, यहाँ सिलीगुड़ी थोड़ा आपको लॉजिस्टिक इजी है, ग्राउंड वगैरह अच्छा है, हाँ, इजी मिलता है। तो हम लोग 2013 में आया, तो 13 में आके आज तक वन ऑफ द बेस्ट क्लब इन नॉर्थ बंगाल, कितना प्लेयर हम लोग ने बनाया है। 2-3 प्लेयर अभी आइस लीग में चल रहा है हम लोग का क्लब से। कौन है वो? रिंकल चौथे बल की लड़का था, 3.5 बरस वो आके हम लोग का क्लब में था, एफसी गोवा खेला, अभी माउंटेन में है, हाँ। और मैंने और 3-4 तो प्लेयर जाके अभी मैंने गोवा इंडिया नॉक कर रहा है कोई, या फिर इंडिया खेला है कोई? अभी अभी तक तो इंडिया नहीं रिप्रेजेंट किया, टू बी वेरी फ्रैंक, बट वी आर फीडिंग सो मेनी प्लेयर टू द डिफरेंट क्लब्स इन इंडिया, पैन इंडिया, राइट। और दूसरा बात क्या होता है ना, जब हम लोग 13 बरस से कंचनजंगा फुटबॉल क्लब रहा, मेरा एक ही, हम लोग का एक ही ड्रीम है, व्हाई कांट वी हैव आवर ओन वन क्लब टू प्रेजेंट इन द नेशनल लीग, सेकंड डिवीजन नेशनल लीग। अभी मैं जाकर खेला, एक आदमी जाकर जाएगा, हम लोग बिकमिंग नॉट बेंगल बिकमिंग अ फीडर ओनली। और अगर एक क्लब जाएगा तो 30 लड़का लोग, यहाँ का लोकल लड़का लोग रिप्रेजेंट करेगा ना, मैंने शोकेसिंग होगा ना टैलेंट, इसलिए हम लोग का ड्रीम वही है। इसलिए हम लोग अभी कंचनजंगा फुटबॉल 13 इयर्स से 2013 से टिल वी आर स्ट्रगलिंग। हम लोग का कोई फंड वगैरह स्पॉन्सर उतना अच्छा आता नहीं, सब तो मेंबरशिप। कैसे कैसे आप वो मैंने सब हम लोग का अभी क्या करते हैं, हम लोग जो पैशनेट होता है ना फुटबॉल में, मेंबरशिप अब्रॉड में भी है, यहाँ भी है, वो लोग वो लोग को रिक्वेस्ट करते हैं कि एटलीस्ट हम लोग को मैंने लाख रुपए नहीं चाहिए, एटलीस्ट हेल्प अस 1000 रुपीज अ मंथ। तो इतना टफ है, हाँ, आपको तो मोटिवेटेड रहना। 1000 आपके लिए ये जो फुटबॉल कैंप कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, मोटिवेशन आपको कहाँ से मिला? पहली बार कहाँ से मिला? कौन दिया? किसकी वजह से आप कर रहे हो इतना मोटिवेटेड होके? एक्चुअली मैं एक चीज क्या था ना, मेरा सी every successful woman means have a must have a one successful woman behind you. ओके। एक्चुअली जितना भी क्लब जो रहा है, मेरा जो वाइफ घर में, मेरा एक बेटा है, मैं हूँ, मेरा वाइफ, ठीक है। माय वाइफ इज सो सपोर्टिव, वाओ। शी वाज आल्सो इन अ दार्जिलिंग काउंसिल वुमेन्स टीम, वाओ। ओके। So मैं you- मेन टीम में था, ओके। तो हम लोग ग्राउंड में मिला, ओके। ग्राउंड में मिला। She's not only a footballer, she done a Liberian course, she has done a C certificate in NCC shooting. इतना सपोर्टिव है मेरे को। अगर कल टीम खेल रहा है तो फर्स्ट 11 बना के उसको दिखाना पड़ेगा, पर यही लड़का खेल रहा है। She's so inquisitive. Due to her only I can run a club. वाओ। Because without her support, I can't do anything. तो उसका जो सपोर्ट है ना, because she's from a very sporting माने this thing, ओके। माने character. So she understands everything, yeah, all the Yeah. ins and outs of how to deal with the And she loved the boy so much. माने she is so fanatic regarding sports and all. Due to her support, I am running a club. वो अगर नहीं होती तो आप इस मुकाम तो पर। आप भी पूछिए ना, सब आपका वाइफ घर में, आप एक प्रोफेशन कर रहे हैं, आपका नेगेटिव प्रोफेशन होगा तो कैसा होगा? इट्स ऑलवेज अ कॉन्ट्रडिक्शन। यस यस, ट्रू ट्रू। माने ये टसल होगा। लेकिन फॉर्चुनेटली विद द ग्रेस ऑफ द गॉड आई गॉट अ, सो उसका बाद उसका जो सपोर्ट है ना, Fortune मेरे favors the brave and yeah, the hard workers, right? सर, ये आपका जो स्टोरी है कि आप भाभी से मिले, एक बहुत ही रोमांटिक एक स्टोरी है, तो ये आपका एक टर्निंग पॉइंट आप बोल सकते हो। yeah, regarding a turning point, not in the sporting field, in my life also. वाओ। After she came, my whole life become everything like she, it's blossoms. लकी मैन। ओके सर, अभी एक दूसरी चीज में आते हैं। तो इंडिया में फुटबॉल उस मुकाम पे जाते जाते रह रहा है, तो क्या रीजन हो सकता है? क्या ये सिलेक्शन प्रोसीजर है कि सिलेक्शन प्रोसीजर में कुछ, मैं बोलूँगा, घपलाबाजी हो रहा है कि एज डिफरेंशिएट किया जा रहा है, कम किया जा रहा है, ऐसा आपको क्या लगता है कि सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा है इंडिया में? आपको मैं एक सिंसियरली बोलूं तो, जी। सिलेक्शन प्रोसेस मींस
इंडिया में जो फुटबॉल में जो पैशन जो क्रेज है ना, वो क्रेज को अब तक हम लोग का फेडरेशन ने टैप कर नहीं पाया है। अच्छा। नंबर 1। नंबर 2, जो हम लोग का जो आईएसएल 2014 में स्टार्ट हुआ, मेरे विचार में 2014 में जो आईएसएल स्टार्ट हुआ, इट्स जस्ट बलून टाइप हो गया। यू डोंट लाइक दैट? या मेरा को फॉर्म मैंने अच्छा लगा। हाँ। पैसा आया, रिलायंस ने बहुत पैसा 500 करोड़ जैसे इन्वेस्ट किया, अच्छा लगा, लोग ने पैसा मिला, मैंने एक प्रोफेशनलिज्म आया। फिर भी उसमें क्या हुआ, मेरे को क्या बिकम होक्स टाइप बलून होता है ना, वो क्योंकि इसका जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, बेसिक माने जो हम लोग को चाहिए, माने जो रिच होना चाहिए था आईसीएल का, जो माने जगह जगह बस्ती बस्ती में वो रिच अभी तक भी नहीं पहुंचा। उसके बाद उसका फॉर्मेट भी ऐसा हो गया कि आपको 6 फॉरेनर और 5 फॉरेनर खिलाना पड़ता है। अच्छा। इफ आई एम अ कोच ऑफ द आईसीएल टीम, एवरीबडी वांट्स टू विन द ट्रॉफी। मैं भी अगर लीग में जाऊंगा तो मैं ट्रॉफी खिलाऊंगा, जिताऊंगा। तो मैं एज अ कोच होऊंगा तो क्या करूंगा, हम लोग का एक माइंड सेट क्या हो चुका है, 2 स्ट्राइकर फॉरेनर, 2 मिडफील्ड फॉरेनर, 2 स्ट्राइकर स्टॉपर फॉरेनर। फॉरेनर से बढ़ती। आफ्टर सुनील छेत्री, you tell me who's the next striker? No one is there. Because if you don't get a suppose आप ट्रेन कीजिए, अब मैं एक फुटबॉलर कोच हूँ, मैं एक लड़का को ट्रेन करूंगा, जब आप ग्राउंड में जाएगा, जब आप शोल्डर रब करेंगे ओपोनेंट के साथ, तो आपका लड़का नहीं खेलेगा तो होगा कैसे? नहीं होगा। वो नहीं होगा ना। दिस इज व्हाट माने, दिस इंफ्रास्ट्रक्चर, दिस सिलेक्शन प्रोसीजर एंड एज, ओके। सी एज फैक्टर ऐसा है ना, हम लोग का इंडिया में एज का घोपला बहुत होता है, बहुत। क्योंकि सी व्हाट हैपन, आप तो परफॉर्म, बिकॉज सी आप परफॉर्म करते हैं ना, जब आप परफॉर्म करते करते जाएंगे, आपको एज तो आपको बोलेगा ना, ये एज डिक्रीजिंग हो, सब तो रोनाल्डो मेसी टाइप का तो नहीं होगा, जो से मोटिवेटेड तो नहीं होगा। एक दिन को आपका मैच्योरिटी ना, आपको तो गिरेगा ही नीचे। ये एज सिलेक्शन प्रोसेस इज वेरी वेरी रॉन्ग इन इंडिया। ओके, तो ये 2 चीज हो गया। एक है और इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीटली जीरो। अगर आपको एक दिन सुपर पावर दी दिया जाए कि आप टोटल चेंज करो इंडियन फुटबॉल का सिस्टम, आईएसएल का मेनली माजा, क्या क्या चीज आप चेंज करोगे? मैं चेंज करूंगा। सबसे पहले मेरा साथ इतना पावर आएगा तो मैं आई यूज्ड टू वर्क फॉर द 10 to 20 years in the ground grassroots level, on the 12, on the 14, on the 17, Okay. right? हाँ। अभी मैं माने ये लेवल में in every corner of the India, every corner of the village league, Okay. and the environment has to be created in the village area. होता है इधर। नहीं Okay. होता है, लेकिन उसको टैप कैसे करेगा? आप देखिए, मैं अभी हम लोग को बोलो, मैं अभी हम लोग जीटीए में बैठता हूँ, इवन सिलगुड़ी में रहता हूँ, जीटीए में कहाँ है लीग? मैंने प्रोफेशनल लीग कहाँ पर है? कुछ भी नहीं है। लड़का लोग कैसे, मैं तो हैट्सअप करूंगा ये दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट नॉर्थ बंगाल का लड़का लोग को, वो लोग फुटबॉल खेल रहा है विद द ग्रेस ऑफ देयर ओन मोटिवेशंस, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग। ओके, मैं थोड़ा डिस्ट्रैक्ट करूंगा यहाँ पे। कैन यू गिव मी एनी एग्जांपल ऑफ एनी कंट्री जहाँ पे ये जो विलेज लीग होता है या फिर होता है, उसकी वजह से उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और फुटबॉल लेवल इंडिया से अच्छा है? ऐसा क्या विलेज लेवल में कुछ? सुनिए, आपको मैं बोल रहा हूँ, जापान और इंडिया का जो मैंने फुटबॉल प्रोग्राम जो साथ में स्टार्ट हुआ था, now see the Japan's football where they are right now, they are the super giants in South Asia, माने एशिया। ओके, वो लोग वुमेन्स टीम भी होते हैं। व्हाई, यू नो, their academy, their infrastructure so good। आपको मैं एक स्टोरी बोलता हूँ। एक मैंने हम लोग का एक इंग्लैंड का एक क्यूरेटर आया था जब मैं कोचिंग में था यूकेएफसी। ओके। उसने हम लोग को थोड़ा पैसा डोनेशन भी दिया था। उसने हम लोग को ग्राउंड जब देखा ना, उसने क्या बोला मानो, ओह गाइस, यू गाइस प्ले इन दिस काइंड ऑफ डेजर्ट, इट्स अ सैंडी फील्ड है। जब ऊपर देखा तो वो देखा माउंटेन, पूरा पाइन का ट्रीज, विक्टोरिया ग्राउंड था। माय गॉड, ये प्लेस इज लाइक अ न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, बट योर दिस थिंग इज लाइक अ सहारा डेजर्ट, पिच इज लाइक अ सहारा डेजर्ट। तो क्या होता है ना भाई, आपको इंग्लिश लैंग्वेज में ABCD अच्छा नहीं आएगा तो आपको पैराग्राफ राइटिंग तो नहीं आएगा, राइट, ग्रामर नहीं आएगा। पर शेयर आपका फुटबॉल में भी ट्रैपिंग, कंट्रोलिंग, पासिंग, ये तो बेसिक स्किल है ना, बेसिक। अगर ये आप बॉल आते आते आपको उठ के यहाँ आएगा, आप बोल रहे हो उसको कंट्रोल करो, लेग से वो उठ के, पिच इतना इंफ्रास्ट्रक्चर इतना खराब है, तो बच्चे लोग कैसे चाहिएगा? इधर हम लोग 17-18 ईयर्स में हम लोग बोलते हैं ये जूनियर है, बोलते हैं। अच्छा, वो लोग उनको जूनियर नहीं, वो लोग माने हाई स्टैंडर्ड का लीग में एक्सप्लोर करता है। क्यों है वो ग्राउंड लेवल से? मैंने सुना कि वहाँ पे विलेज में लीग्स होते हैं बहुत, ऐसा कुछ है क्या वहाँ पे? चाइना में एक तो आप गूगल कीजिएगा, चाइना में एक लीग होता है, विलेज लीग। नो प्रोफेशनल्स आर अलाउड टू प्ले इन दैट लीग। Okay. Their viewers, their membership, their this thing crowd is almost 3.6 billion like that. Okay.
मैंने दे क्रिएट ए एनवायरनमेंट नो। तो इंडिया में ऐसा नहीं होता है। कहाँ है बोलिए तो? आप अगर हेड होते आईसीएस चेंज करना होता तो आप ये ग्रास Yeah, yes, of course. That football has to go to every village and every subdivision. Subdivision, the district. ये एकदम proper way से आएंगे तो ओके इंडिया कैन प्ले इजीली इन फुटबॉल। इंडिया में टैलेंट नहीं देखिए अभी रंजीत बजाज he's doing his great job putting his every effort to show the Indian footballers have got the talent. Indian kids have got the talent बेचारा। I salute that guy. I salute that man. अभी भी वो जाके लिवरपूल को मारा। ओके क्या होता है ना, आपको मैं एक चीज बताऊं, जब 15-16 इयर्स तक इंडियन फुटबॉल खेलता है, जब 18 क्रॉस होता है ना तो अडल्टेशन का स्टेज आता है, घर से उसको पता है नौकरी करो, ये करो, ये करो, हम लोग का फ्यूचर कहाँ है? उसका मतलब फुटबॉल कांट प्ले विद द लेग, कांट प्ले विद द फिजिक, फुटबॉल कैन बी प्ले विद द माइंड, पीस ऑफ माइंड। अगर आपका पूरा टेंशन है, जितना भी फिट हो आप, कैनॉट परफॉर्म वेल। नहीं वो तो सही है। ये तो कोऑर्डिनेटेड है ना। अब 18 वर्ष का बच्चा इंडिया में क्या होता है, नौकरी के लिए प्रेशर होता है, किसके लिए प्रेशर होता है, पैसा के लिए प्रेशर होता है। टैलेंटेड माने प्लेयर्स दे हैव बीन थ्रोन अवे। तो आप मजा नहीं आ रहा है भाई फुटबॉल। आप बोलते हो कि एक स्पोर्टिंग मेंटालिटी होना चाहिए, तो आप अपने कैंप में बच्चों को क्या बोलते हो कि इस जो माइंडसेट है इंडिया में, हम बंगाल में बेसिकली ऐसा ही है, तो ये माइंडसेट चेंज करने के लिए आप क्या बोलते हो? और आप ये भी बोले हो कि आप अपने प्लेयर्स को ऐसे ट्रेन किए हो कि वो कोलकाता या फिर कहीं भी कोई भी क्लब को हरा सकता है, तो ऐसा क्या आप ट्रेन करते हो? ना एक्चुअली क्या होता है ना, हम लोग मेरा मेन चीज है एज ए कोच, आई एम नॉट अ लाइसेंस कोच, ओके, वेरी फ्रेंड, आई एम अ पैशनेट कोच। ओके I'm doing the whole coaching free of cost with my passion only. ओके You know Christian? Maybe all in all, 1.5 hours. From there, I used to come to Sukuna ground every day when I was in Christian. Okay? मैं लड़का लोग का आगे ट्रेनिंग करूंगा। आप करवाते हो, पैशनेट कोच आप। अभी वेरी इसको लेके आप बोल रहे हो कि आप किसी भी क्लब को करोगे? मैं क्या देखता हूँ ना, हम लोग नॉर्थ बंगाल इसमें इतना टैलेंट है, इतना टैलेंट है, दे कैन प्ले इन इंडियन लेवल, दे कैन प्ले विद एनी क्लब, दे कैन प्ले विद एनीथिंग, तब हरा दोगे आराम से। लेकिन क्या होना चाहिए, एक प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर, प्रॉपर फैसिलिटीज होना चाहिए हम लोग को। तो हम ग्राउंड में जाके देखें कि आप क्या कैसे आप ट्रेनिंग करवा रहे हो। ऑफ कोर्स तो ठीक है, हम चलते हैं सर के ग्राउंड में, और ग्राउंड में जाके देखते हैं कि सर क्या करते हैं अपने प्लेयर के साथ, उनको कैसे ट्रेन करते हैं मेंटली फिजिकली, हम वो जाके अभी ग्राउंड में देखेंगे। रेडी सर? रेडी, थैंक यू। तो सर हम आ गए आपके क्लब में, कंचनजंगा फुटबॉल क्लब। थैंक यू वेरी मच। ये बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो मेरे को देख के तो मुझे फुटबॉल खेलने का जी कर रहा है। तो यहाँ पे सिर्फ आप सब मैनेजमेंट देख रहे हैं या फिर कोई और आपके साथ है जो? नहीं, हम लोग का जो कंचनजंगा फुटबॉल क्लब का जो मेन पायनर है, जिसने हम लोग का प्रेसिडेंट हो, अभी एज प्रेसिडेंट का थोड़ा मेडिकल का खारिज आ नहीं पाया, रेस्ट हम लोग का टीम इधर ही है, मैं आपको इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। सुरेंद्र जो कम जो, हम लोग का सुरेंद्र प्रधान, जनरल सेक्रेटरी ऑफ द क्लब। हेलो सर। जनरल सेक्रेटरी संदन सर, संदन सर, सर सर आदित्य, कैमरा रोलिंग सर जी। हम लोग का मेन मैनेजमेंट है जी जी जी। जो कोर ऑफ द KFC, मी एज ए हेड कोच, असिस्टेंट सेक्रेटरी मिस्टर सुरेंद्र प्रधान, and these are ex-international player Mr. Samdin, vice president, and our Vijay Limbu sir, ex-police officer. ओके He was a good footballer too. इतना लेके, और हम लोग का फिजियो सर। यंग फिजियो, ओके, यंग तो इनका ड्यूटी तो बहुत हाँ, मतलब इम्पोर्टेंट है, ये नहीं रहते फुटबॉलर आपके फिट नहीं रहेंगे। ये टीम लेके, हम लोग का कोर टीम लेके KFC चल रहा है अभी। वाह, तो आप लोगों का जो फंडिंग होता है तो आप खुद में से करते हैं या फिर कोई एड आपको मिलता है? नहीं कुछ नहीं है। एक्चुअली हम लोग का फंडिंग क्या, 1000 रुपीज डालते हैं। और मंथली 1000 रुपीज डाला जाता है सब मिल के? ठीक से चलता है, मेंबर्स ही डालते हैं, यहाँ पे कोई फंडिंग नहीं है, अलग से कुछ नहीं है, कोई स्पॉन्सर नहीं है। तो स्पॉन्सर नहीं है, तो ये बहुत ही अप्रिशिएबल है, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। 13 साल हो गया। 13 साल से ये चल रहा है क्लब, और सर यहाँ पे 13 साल से ही है। तो सर आप स्टूडियो में एक चैलेंज किए थे कि आपका टीम किसी भी टीम को हरा सकता है। ऑफ कोर्स। आप तो कुछ तो डिफरेंट कर रहे हैं,
क्या डिफरेंट कर रहे हो? नहीं, एक्चुअली दे आर द वेल टैलेंटेड गाइस, नो? Okay. दे आर द वेल टैलेंटेड गाइस। एक्चुअली आपको मैं स्टूडियो में भी बोला था, जी। इफ यू कुड गेट अ गुड facilities and all, they are capable to play in ISL and I-League and everywhere. हाँ, ऐसा But we don't have a channel, no, right? आपको मैं बोला ना, हम लोग का वो पैसेज नहीं है, हम लोग का वो कॉरिडोर नहीं है, राइट? इसका कारण से हम लोग बैक नहीं, तो अभी चैलेंज कीजिए, कोई भी टीम कोलकाता के लेकर आइए हम लोग का ग्राउंड में, तो डेफिनेटली गोइंग टू बीट देयर। तो आप अगर चैलेंज वो चैनल करना चाह रहे हो, उसके लिए आप क्या कर रहे हो? हम लोग के लिए तो आपको मैं बोला, हम लोग के जो कोई प्रोफेशनल लीग नहीं है, हाँ। कोई वेल मैनेज टूर्नामेंट वगैरह नहीं हो रहा है। सिलीगुड़ी लीग का भी हालत ऐसा हो गया, नो स्काउटर्स आर कमिंग। हम लोग क्या करते हैं टूर्नामेंट में, चीफ गेस्ट पॉलिटिकल लीडर्स लोग को लेकर आता है, वो लोग क्या देखेगा फुटबॉल? या दैट इज व्हाट इज हैपनिंग, आई एम टेलिंग यू फ्रेंकली। तो अभी हम लोग का मेन प्लान क्या है ना, जब तक हम लोग का ये सिनेरियो हो, फुटबॉल का सिनेरियो लीग वगैरह अच्छा तरह से नहीं होगा, तब तक इज वेरी टफ ट्रेन द good talented guy from here. Are you doing something for these tournaments to arrange these kind of tournaments? No, she playing one or two tournaments, right? One or two tournaments. Because we have to have a long, outside. we have to have see the FA Cup in England. Okay. Around almost 3-4 months. Okay, at least minimum. See, अभी क्या प्रॉब्लम हो रहा है हम लोग को? अभी हम लोग जब निकले खेलने के लिए, सिक्किम में प्रीमियर लीग हो रहा है, सिक्किम प्रीमियर लीग, नेपाल में लीग हो रहा है। जब वो लोग का टीम पूरा लीग खेल के एकदम फॉर्म में होगा, हम लोग का यहाँ का टीम बेचारा टीम ही नहीं जाके खेलना पड़ता है। Just imagine that. Training is not enough, no? They have to have a break to the tournament as well, league as well. That is the main. एक्सपीरियंस मैच एक्सपीरियंस चाहिए। अन्य रख तो आप इन खिलाड़ी को लिए स्पेशल क्या कर रहे हो? जैसे कि इनको रखना, इनका डाइट, एक्सरसाइज, इनके लिए कुछ अलग से कुछ? नहीं, एक्चुअली क्या होता है, हम लोग के बस्ती स्काउटिंग करके रखता है। हम लोग के 2 रूम रेंट इधर, अभी तक रेंट में आपका, रेंट में इधर? हाँ, रेंट में 2 रूम है। ये मंथली 20,000 रुपीज रेंट में जाता है। उसके बाद ये लोग जितना भी खाना के लिए सब हम लोग का कंट्रीब्यूट होता है। अभी क्या हो रहा है, विद इन 13 ईयर्स के स्पैन में हम लोग का क्लब का जो नॉर्थ बंगाल में जो क्रेडिबिलिटी थोड़ा बड़ा है अभी, तो हम लोग ज्यादा टूर्नामेंट खेलने जाता है ना, जैसे मैच फी वगैरह हम लोग ज्यादा लेते हैं। ओके, हम लोग का थोड़ा फैसिलिटीज है। अभी कल परसों हम लोग नेपाल निकल रहा है टीम मेरा, हम लोग का केसी टीम जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग का आने जाने का खर्चा सब वो टूर्नामेंट कमेटी थे। इससे हम लोग सब सेव करते 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 क्लब चल रहा है। बहुत स्ट्रगल। तो आपका हम थोड़ा इधर देखते हैं कैसे हम प्रैक्टिस करते हैं, आप प्रैक्टिस करवाते हैं। और आप जो ऐसे एक अरेंजमेंट किए हैं, ये अगर गट्स ना हो कोई कर नहीं सकता है। तो इसके लिए इंस्पिरेशन कौन है आपको कोई आपको इंस्पायर किया आपके फैमिली में कोई? एक्चुअली क्या हुआ था, मैं जब खेल रहा था, जब मैं अंडर 23 इंडिया कैंप का ट्रायल में था जी, तो लास्ट ट्रायल में मेरे को निकल दिया था, मतलब आपके साथ पॉलिटिक्स हुआ। उसके बाद क्या हुआ, मैंने सॉल्ट लेक में था कैंप, मैंने सॉल्ट लेक में बूट शूट वगैरह में फेंक दिया था। अच्छा, अब मैं फुटबॉल नहीं खेलूंगा बोल के, तो घर में आया। हाँ। घर में आया, माँ को भी नहीं बोला था, उसको भी नहीं बोला था। तो मैं सो रहा था 2 दिन से, तो ऑल ऑफ अ सडन माँ ने बोला क्या हुआ, तो ऐसा हुआ। तो वो मेरे को क्या बोला, अरे क्या प्रॉब्लम है, अगर तुम नहीं हुआ तो एटलीस्ट व्हाटएवर यू हैव लर्न गिव बैक टू द सोसाइटी। ओके, तो ये आपका हाँ। गिव बैक है। हाँ, अभी मैं मैंने सीखा हूँ ना, ये मैं ये लोग को दे रहा हूँ, इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट, Okay. नथिंग। आई इन्वेस्ट माय होल टाइम हियर विद द टीम एज अ हेड कोच। वाओ, तो यही आपका एक मोटिवेशन रहा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि ये प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो आपने बोला कि ऐसे-ऐसे स्किल्स आप सिखाते हैं कि बड़े-बड़े टीमों को आप हरा सकते हो, और यहाँ के बच्चे बहुत डिसिप्लिन्ड है। तो डिसिप्लिन के लिए आप इनको ऐसा क्या वोकल टॉनिक देते हो, या फिर ऐसा टेक्निक आप क्या देते हो? हम थोड़ा देखना चाहेंगे। आप इनको थोड़ा एक्चुअली ये लोग का मैं एवरी मॉर्निंग में क्या करता हूँ, थोड़ा मोटिवेशन, ओके, पैशन, ओके, ओके, मोटिवेशन, ओके, पैशन, ये लोग को मैं ये सिखाता हूँ कि एटलीस्ट टू बी अ गुड फुटबॉलर क्या क्या चाहिए, क्योंकि अभी तो इतना अपॉर्चुनिटीज वगैरह है, सब कुछ है, तो फिर भी ये लोग को आता है, ये लोग भी पूरा मैंने ट्रैवल करके आता है, दूर दूर से भी आते हैं, कोई हॉस्टल में है, हाँ, ये होता है। तो ये लोग को मैं एवरी मॉर्निंग एट अ मिनिमम 10 to 15 minutes आई गिव देम अ मोटिवेशनल दिस थिंग, हाउ टू से, बिकॉज नाउअडेज द डिस्ट्रैक्शंस इज अ लॉट। ओके, डिस्ट्रैक्शन बहुत है। तो ये जो यहाँ पे जो है सब तो मोबाइल यूज करते हैं। हाँ, तो इनके लिए आप क्या बोले, कहीं अगर मोबाइल यूज करते हो ना, ये लोग को तो या मैं बोलता हूँ, punishment देते हो? आप पनिशमेंट ये लोग का बहुत होता है, आके ये लोग का पैसा टीए काटता है, वो टीए काट जाता टीए कट जाता है। Okay. और मैंने ट्रेनिंग में मैं वो लोग को अगर 15 डेज गैप होगा, हाँ, इसको टीम से आउट कर देगा। मैंने व्हाट वी नीड, वी डोंट नीड अ टैलेंटेड प्लेयर, ओके, वी नीड अ डिसिप्लिन प्लेयर। डिसिप्लिन प्लेयर। हाँ। तो यहाँ पे सबसे ज्यादा डिसिप्लिन कौन है? मेजर लड़का डिसिप्लिन, मेजर लड़का डिसिप्लिन। मेजर लड़का और यहाँ डिसिप्लिन। पे सबसे ज्यादा पनिशमेंट किसको मिला? पनिशमेंट मिलता है इधर, बहुत लड़का लड़की है, मैंने ऐसा पनिशमेंट नहीं है, लेकिन है लड़का, मुझे ऐसी टाइप का तो नहीं है, नटी भी है,
मैं लवेबल भी है, पैशनेट भी है, सब कुछ है लड़का लोग। वेरी नाइस। हाँ। और मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे कुछ बार बार हाँ। अब यहाँ पे लगा रखा है, ये किसके लिए है, कैसे ये एक्चुअली फेक ट्रेनिंग होता है हम फेक लोग का। ट्रेनिंग। फेन ट्रेनिंग वगैरह, ओके स्पिन ट्रेनिंग होता है, ओके और ये होता है लैडर, वो होता है आपका जो जंप होता है ना, जंप, हाँ एक्चुअली आपका ये जो काफ मसल्स होगा स्ट्रॉन्ग, ये हम्म, हैमस्ट्रिंग काफ वगैरह स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। ओके ओके। एकेडमी टीम, नाइस। दे आर ऑल, तो हम यहाँ पे एक हाँ ये भी रिप्रेजेंट करते हैं, हाँ ये ये डेली ट्रेनिंग करता है यहाँ का हम लोग का क्लब का। ओके, ये लेडी गर्ल्स टूर्नामेंट हाँ टूर्नामेंट है। ओके। और यहाँ पे जो आप मतलब एक्सरसाइज करवा रहे हैं, ये सब जो हायर लेवल का जो एक्सरसाइज है तो उससे या similar है? सेम सेम होता है, सेम होता सेम होता है, क्योंकि क्वाड्रिसेप्स, काफ्स, थाइज होगा, सब स्ट्रॉन्ग बिल्डअप होगा। आप सब पकड़िए ना, स्पीड आजा, स्पीड, तो आजा, सी आई शो यू, कम हियर, कम उठा फरक था, you just touch it, जी। Oh my God, it's Hmm. so hard. yeah, this is why we need the calf and Okay. all, okay, This is calf exercise. Okay. spin, thighs वगैरह, see the calves and all, Right. everybody's. हाँ. Nice. The first one I talk about that guy, he's broke his leg Mhm. for 1 year. Okay. That guy. Yeah, पीछे. better is the, he had a steel inside. हाँ. Still. हाँ, Okay. he had inside. He broke का बात zero. देखिए, एक तो ये है कि नेशनल लेवल प्रैक्टिस इतना सारा टेक्नोलॉजी यूज होता है। आप तो यहाँ पे ज्यादा बहुत लिमिटेड सोर्सेस है। हाँ, यहाँ पे आपका कोचिंग कैसे इम्पैक्ट करता है? नहीं थोड़ा बहुत कुछ इम्पैक्ट होता ही है, लेकिन क्या होता है ना, जो बिकॉज व्हाट अपन नो, कोचिंग दो तरह से इम्पैक्ट होता है। एक तो क्या, अच्छा डाइट, अच्छा हॉस्टल फैसिलिटीज, और उसका बाद उसका जिम का ट्रेनर, आप भी जिम में करते हैं ना, वो लोग का जिम का हम लोग का फैसिलिटीज नहीं है। नहीं है। सो व्हाट एवर वी डू इट आउटडोर ट्रेनिंग एंड ओके। वी गो टू द सैंड ट्रेनिंग करते हैं हम लोग। वाओ। नियरेस्ट रिवर है यहाँ पे, हाँ। सैंड में ट्रेनिंग करते हैं, सब कुछ वो इसमें करते हैं। तो इसलिए इम्पैक्ट तो होता है, लेकिन फिर भी ये श्योर है कि हम लोग नेशनल लेवल तक के पहुंचने के लिए हम लोग प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपेयर कर सकते हैं। नेशनल लेवल में बहुत कुछ ईजी आता है। यहाँ पे चैलेंजेस तो ये है टेक्नोलॉजी का। और क्या-क्या चैलेंजेस फेस करना पड़ता है? जैसे डाइट हो गया या फिर वो नॉलेज हो गया, नॉलेज के लिए किसी फिजिकल जैसे करना है, इसके लिए आप क्या कर रहे हैं? और तो दूसरा बात, लॉजिस्टिक का भी प्रॉब्लम है लड़का लोग के लिए है। दूसरा बात क्या होता है, आपको मेन सोर्स तो फाइनेंस ही है, फाइनेंस है। नंबर 1 तो फाइनेंस ही है। बिकॉज हमें वी डोंट हैव अभी तक हम लोग का कल्चर नहीं है कि फैन बेस्ड क्लब है, हम लोग का मेंबरशिप बेस्ड क्लब है। ओके, मेंबरशिप बेस्ड क्लब। और एक चीज है कि आप फाइनेंस का बात बोल रहे हैं, तो फाइनेंस यहाँ पे जो खिलाड़ी देख रहे हैं शायद फाइनेंशियली थोड़ा सफर करते हैं। हाँ, तो उस टाइम में मैंने देखा है कि प्लेयर लोग खेप खेलने जाते हैं राइट। कि खेप खेल के पैसा हाँ, कमाओ। हाँ। तो आप इसको सपोर्ट करते हैं या फिर यहाँ से कोई जाता है खेप खेलने के लिए? नहीं खेप खेलना चाहता है, मेरा भी बना है कि मेरा एक्चुअली व्हाट आई वांट टू से इज दैट खेप इज नॉट अ बैड थिंग, ओके बट एटलीस्ट आफ्टर प्लेइंग ऑन वन खेप, at least you should have 2 days rest, ओके 48 hours rest, so that you'll be ready for the next matches, right? लेकिन यहाँ पर इतना खत्म कर दिया ना, यहाँ लोकल टूर्नामेंट 1 डे होता है, एक बार टूर्नामेंट होता है, और लोग यहाँ खेलते हैं, वहाँ खेलते हैं, वहाँ खेलते हैं। मैक्सिमम मैं खेप को बंद करता हूँ, अच्छा। लेकिन लड़का लोग को परमिशन देता हूँ हम लोग, अगर एक मैच है क्लब का गेम का आगे खेप है, नहीं, नो अलाउड। ओके ओके, खेप खेल जाता है क्योंकि होल सीजन तो क्लब दे नहीं सकेगा पैसा बेचारा लोग को। जरूर, हाँ। ओके, तो जो मैंने जो स्टैंडर्ड खेप वगैरह है वो उसमें जाएगा लड़का लोग, हम लोग रिलीज कर देंगे। लेकिन अगर कंटिन्यू मैचेस हो रहा है, तो अगर हम लोग पता चलेगा वो लोग को पनिशमेंट वगैरह, सस्पेंशन वगैरह ये वो। ओके, तो यहाँ से जो प्लेयर आते हैं वो फाइनेंशियली सफर करते हैं, लेकिन वो सफरिंग को आप बोलते हैं कि आप सफर करो, लेकिन एक जगह पे जब जाओगे तो सारा सफरिंग आपको पे यहाँ पे ऑफ कोर्स आईएसएल में अगर कोई जाता है तो अच्छा खासा कैसा उनको मिलता है? ना, मिनिमम मनी वो लोग का बेस्ट प्राइस है, पहले तो 10-20 लाख से स्टार्ट होता था। ओके, अभी तो 3 करोड़ 4 करोड़, जैसे अनिरुद्ध थापा, दे आर गेटिंग गुड अमाउंट, 3 करोड़ 4 करोड़ पुइया। नाउ तो आईएसएल भी अभी बंद हो गया, अभी तो आईएसएल और इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का लो बजट में हो रहा है, ठीक है। फ्यूचर में तो वो भी बढ़ेगा, अगर बढ़ेगा तो एटलीस्ट बेसी नहीं 5 इयर्स अब आईएसएल खेलेंगे तो एटलीस्ट यू कैन हैव अ सिक्योर लाइफ इन फ्यूचर में भी। यहाँ से आपका कोई ऐसा आपको लगता है कि यहाँ से प्रैक्टिस करके कोई जा सकता है या फिर गया है?
मैं गया है और एक 2-3 लड़का अभी भी गोवा में खेल रहा है, ओके यहाँ से भी जा सकता है। अच्छा लेकिन आपको ये चीज बोला ना, देयर इज इन इंडिया में प्रॉब्लम क्या होता है, रेफरल एंड रिकमेंडेशन। एकोमोडेशन एकदम इम्पोर्टेंट चीज हो गया इंडिया में। मेरा आपको सिंपल एग्जांपल दूंगा, दार्जिलिंग से नॉर्थ बंगाल जितना भी बड़ा अच्छा प्लेयर हो, ठीक है, अच्छा प्लेयर स्किल वाइज एवरीथिंग वाइज, अगर कोई प्लेयर मिजोरम और मणिपुर से जाएगा ना, अच्छा 19-20 होगा, हम्म। लेकिन पहले मणिपुर और मिजोरम को चांस था, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी बिल्ड द क्रेडिबिलिटी। अच्छा मिजोरम मणिपुर बोलने से इंडिया का ब्राजील है फुटबॉल में। ओके वो लोग इसलिए, क्योंकि वो लोग का पैसेज है, कॉरिडोर है। हम्म हम लोग का जितना भी टैलेंट प्लेयर है, कहाँ है बड़ा टूर्नामेंट, हम लोग का कहाँ है बड़ा लीग, कहाँ है? दिस इज हैपनिंग हियर। इसलिए आपको बाहर जाना पड़ रहा है। तो यहाँ आप ये जो ग्राउंड है यहाँ पे भी आप कोई टूर्नामेंट क्या ऑर्गेनाइज करते हो? हाँ, हम लोग ये ग्राउंड में नहीं, वो ग्राउंड में, सामने जो सुगुना ग्राउंड में बड़ा टूर्नामेंट Okay. होता है, सुगुना गोल्ड तो कप। बाहर से प्लेयर हाँ, प्लेयर आते हैं हाँ। राइट। सर आप बोले इंफ्रास्ट्रक्चर कम है तो डिसिप्लिन का बहुत बड़ा फैक्ट यहाँ पे है। और डिसिप्लिन जब हम सोचते हैं तो सुनील छेत्री का नाम आता है इंडियन फुटबॉल में, जो आपके एक तरीके के कजिन मतलब रिलेशन में भी है आप। तो उनका डिसिप्लिन का कौन सा चीज आपको सबसे अच्छा लगता है जो आप अपने स्टूडेंट्स में देखना चाहते हो? नहीं, एक्चुअली सुनील छेत्री का जो डिसिप्लिन है, वो तो ऑलमोस्ट वन ऑफ द टॉप एथलीट में जो होता है, जैसे रोनाल्डो, मेसी वगैरह में होता है, उसका वही कैरेक्टर है, तो अभी वो इंडिया को फुटबॉल में वो लेवल में पहुंचा, है कि नहीं? इसलिए सुनील छेत्री का जो डेडिकेशन टुवर्ड्स द फुटबॉल, टू द इंडियन फुटबॉल इज अनथिंकेबल, अनइमेजिनेबल। नहीं डाउट लगता है, इतना बड़ा स्ट्राइकर फिर जन्मेगा भी नजर नहीं इंडिया में, ठीक है? तो ये चीज है, डिसिप्लिन इज वन ऑफ द मोस्ट फैक्टर। बट सी व्हाट हैपन, नो, इन क्लब में डिसिप्लिन में भी you cannot get 100% from everybody, you know, all about this thing, because the distraction is a lot right now. हम लोग बहुत कष्ट से कंट्रोल करते हैं लड़का लोग को, बेचारा लड़का लोग को, ये लड़का लोग को भी। समटाइम तुम इधर जा ना जा, मत खेल, पैसा के लोग में जाएगा खेलते। और ये तो भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि ऑन द फील्ड ऑफ द फील्ड। या ऑन द फील्ड तो आप हैं, उनको हाँ, देखते yes, हैं, yes. क्या नहीं करे नहीं करे। ऑफ द फील्ड तो आप उनके नहीं, ऑफ द फील्ड सी इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल। हाँ आप अगर ऑफ द फील्ड डिसिप्लिन है तो यू कैन रीच इन द टॉप। हम्म। इफ यू आर नॉट ऑन ऑफ द फील्ड देन। हाँ करेक्ट। और अभी हम आते हैं आपके ऊपर। हाँ सब, ये जो इतना सब कुछ आप कर रहे हो, हाँ। आप खुद से कर रहे हो, हाँ। फंडिंग कर रहे हो, इतने बच्चों को, आप खुद को कैसे मोटिवेटेड रखते हो? कभी आपको ऐसा नहीं लगता कि क्या होगा इंडियन फुटबॉल का तो ये है, कभी ऊपर जाएगा ही नहीं? तो ये सब तो आता है दिमाग में, नेगेटिविटी आता है, आप कैसे फाइट करते हो? नहीं नहीं, कैन आई से वन थिंग फ्रेंकली, आपको कैमरा में मेरा ऊपर बहुत होप है, इंडियन फुटबॉल विल राइज अप ओके and I'll work with this club till my last breath of my life. Okay, till my last breath of my life, I'll work for the development of football, develop a young talent, development of to nurturing the young kids. Okay, मेरा को इतना मोटिवेट है कि मेरे को अब लेना देना कुछ भी नहीं है। मैं I just go, saw you on the football ground, train these guys. I'm a very very self motivated guy. वाओ। आपके मोटिवेशन में आपको मैं बोला ना, मेरा पीछे ऐसा बैकग्राउंड है, बैकबोन है। She's also my force behind, force behind. राइट, आप बहुत लकी हो कि आपका पार्टनर, आपकी पार्टनर आपको ऐसे सपोर्ट करते हैं आपके पैशन के लिए, तो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है। होपफुली इन फ्यूचर आपके साथ ऐसा सपोर्ट बना रहे, आपके साथ और भी जो प्लेयर है आपको सपोर्ट करें और आपको उनको सपोर्ट करें, इंडियन फुटबॉल को बहुत ऊपर ले जा सके हम भी। मेरे साथ है मिस्टर आदित्य गुरुंग जी, और अब कह सकते हैं डॉक्टर आदित्य गुरुंग जी, क्योंकि ये आके फिजियो है KFC में। और हम सोचते हैं कि हम फुटबॉल खेले, क्रिकेट खेले, खेलना ही ज़रूरी है, लेकिन इसके पीछे जो मेन चीज़ होता है फिटनेस होता है। तो यहाँ पे ये प्लेयर के फिटनेस के ऊपर काम करते हैं। तो सर आप यहाँ पे जो इंजरी होता है फिटनेस रिलेटेड, वो आप देखते हैं जी। वो आप जो करते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है कि प्लेयर लोग बोलते हैं जो फुटबॉल बेसिकली खेलते हैं जी कि हम लोगों तक का तो ग्राउंड में सारा एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन उनको ऑफ द फील्ड किस तरीके का एक्सरसाइज करना चाहिए, वेट ट्रेनिंग करना चाहिए, ऑफ द फील्ड किस तरीके का डाइट होना चाहिए, ये आप कैसे ट्रेन करते हो? अपने टीम के प्लेयर सबको मैं ये बताता हूँ कि बस ग्राउंड में 2 घंटा 3 घंटा प्रैक्टिस करने से नहीं होता है, उससे इंजरी होता है। अभी हम लोग के प्लेयर्स रोज प्रैक्टिस करते हैं। सो रोज प्रैक्टिस करते समय क्या होता है कि मसल टेयर ये सब बहुत नॉर्मल है। जैसे जिम में जब आप एक्सरसाइज करते हो तो जो मसल टेयर होते हैं ताकि और स्ट्रांग बन सको, तो यहाँ फील्ड पे भी वही है। अभी फील्ड पे डिफरेंस क्या होता है, ज्यादातर लेग इंजरीज हो सकते हैं। सो अभी हम लोग फिजियोथेरेपी बस कोई प्लेयर के इंजर होने के बाद बस उसके लिए नहीं करते, ताकि इंजरी ना आए उसके लिए भी करते हैं। सो इसमें प्लेयर का यहाँ पे प्रैक्टिस करना, फिटनेस पे फोकस करना और मोस्टली
जिम जाके वेट ट्रेनिंग करना है, क्योंकि जो होल बॉडी फैट होता है उसको न्यूट्रल बनाने के लिए, उसको वर्कआउट करने के लिए वेट ट्रेनिंग बहुत नेसेसरी है। ओके नेसेसरी और ऊपर से डाइट, जो हम लोग प्लेयर्स खा क्या रहे, कितना बजे क्या खा रहे हो, उसमें भी फोकस रखते हैं। और मेन चीज है प्लेयर्स को टाइम पे सोने के लिए टाइम बोलते पे हैं। सोने के लिए। स्लीप इज इम्पोर्टेंट। और ये मस्ट जी। तो ये मिथ है हमारा कि हम वेट ट्रेनिंग अगर करेंगे तो बॉडी ज्यादा भारी हो जाएगा, हम दौड़ नहीं पाएंगे, ये मिथ है। जी, वो एक मिथ है, क्योंकि डिपेंड करता है वेट ट्रेनिंग कैसे कर सकते हैं। ओके आप मसल गेन करने के लिए भी कर सकते हैं, आपको ह्यूज बॉडी चाहिए उसके लिए भी कर सकते हैं, या फिर इवन आपको अगर मसल या फिर वो फैट्स लूज करना है, श्रेड करना है, तब भी कर सकते हैं। सो डिपेंड्स ऑन कैसा टाइप का वेट ट्रेनिंग कर रहे हैं, प्लान कैसा बन रहा है आपका वेट ट्रेनिंग का। फुटबॉल में तो मसल उतना गेन नहीं करना होता नहीं है, थोड़ा करना lean होता है, रहना लीन पड़ता रहना पड़ता है। है। ओके फिजिकली फिट होने के लिए भी वेट ट्रेनिंग समहाउ इम्पोर्टेंट है। Okay. प्लेयर्स सब कभी कभी इंजर्ड होकर कुछ लंबा रेस्ट हो जाता है उनका, सो उसमें जो रोज एक रेगुलर प्रैक्टिस चलता है उनका, अगर वो रुक गया तो ऑटोमेटिकली फैट्स गेन होना शुरू होता है। सो उसके लिए भी वेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। बैक ऑन फील्ड आने के लिए भी वेट ट्रेनिंग इंपॉर्टेंट है। राइट। सो वो सब रहता है। तो ये तो हो गया फिजिकल फिटनेस। जी। अभी मेंटल फिटनेस के बारे में हम सोचते हैं कि जी। ऑन द फील्ड हम जो कर रहे हैं जी। वो और भी अच्छा करने के अच्छा लिए करना ऑफ द फील्ड आप किस तरीके से इनको ट्रेन करते हो? ऑफ द फील्ड आपका लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए? जी, ऑफ द फील्ड ऐसा रहता है। देखिए अभी क्या होता है, प्लेयर्स सब अगर इंजर होते हैं तो मेरे पास आते हैं, जो ग्राउंड पे पॉसिबल है वो यहीं पे हो जाता है, पर ज्यादातर क्लिनिक आते हैं। सो क्लिनिक आने के बाद क्या होता है, ट्रीटमेंट चलते रहता है, पर एक बातचीत होता है, नॉर्मल कॉन्वर्सेशन होता है प्लेयर और मेरे बीच में। सो उसमें हम लोग बातचीत करते हैं कि पूरा दिन कैसा जा रहा है, वो लोग एवरी टाइम क्या कर रहे हैं। सो समहाउ इनडायरेक्टली अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम होता है तो दे टॉक टू मी अबाउट इट, और मैं भी उनको मोटिवेट करता हूँ। और फिजिकली फिट रहने की वजह से वो लोग का गेम प्ले इम्प्रूव होता है। सो जिसका वजह से वो लोग का मेंटली भी इम्प्रूवमेंट और एक हैप्पी वो मूड रहता है। सो दैट वुड बी इनफ वो उसके लिए। इंडिया में जितने फुटबॉलर्स हैं, जी। जितने एक्स हो गए, प्रेजेंट हो गए, उनमें से सबसे फिट आपको कौन लगता है? हाँ, फिट अपना कैप्टन, मुझे देखिए कैप्टनसी में बहुत फिट मुझे और प्लेयर्स में बहुत सुनील छेत्री बहुत फिट लगते हैं। ओके पर पहले गोलकीपर था सुब्रत पाल, ओके ही वाज आल्सो वेरी फिट, एंड संदेश जिंगन। ओके मेरे पर्सपेक्टिव में ये लोग बहुत फिट है, ओके एंड दे हैव अ गुड फिजिक। देख के मालूम चलता है, मतलब हाँ फुटबॉलर भी है ये बोल के फिट रहते। इंजरी कम हुए ये लोग अपने टाइम पे, सो वो चीज है तो उनका फ्लेक्सिबिलिटी ज्यादा अच्छा था या फिर स्ट्रेंथ ज्यादा अच्छा था? आपको क्या लगता है? डिफरेंट। सुब्रत पाल का फ्लेक्सिबिलिटी, संदेश जिंगन का स्ट्रेंथ, ओके सुनील छेत्री का माइंडसेट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जी, जरूर, मेंटल स्ट्रेंथ, वो सब। राइट। सो आखिरी सवाल जी। इंडियन फुटबॉलर्स के लिए जी। आपका कोई मैसेज फॉर फिटनेस? फॉर फिटनेस है कि देखिए अभी फुटबॉलर्स को फुटबॉल कैसे खेलना है वो तो मैं बोल नहीं सकता, जी। आई कैन नॉट टीच यू दैट, बट इतना बोल सकता हूँ कि आप लोग रोज प्रैक्टिस करते हैं, रोज हार्ड वर्क करते हैं। रिमेंबर टू गिव योर बॉडी दैट रेस्ट टू, जरूर। बिकॉज मसल टेयर होंगे और अच्छे होने के लिए, पर वो और अच्छे होने का जो प्रोसेस है वो रेस्ट से आएगा। एंड प्रोटीन इनटेक भी सही लीजिए, एंड कीप प्लेइंग हार्ड, कीप वर्किंग हार्ड। जस्ट विश टू सी माय कंट्री इन अनदर लेवल। डेफिनेटली। वेल, थैंक यू मिस्टर आदित्य, थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर योर इन्फॉर्मेशन। तो सर चलिए आपको रैपिड फायर में कुछ क्वेश्चंस करता हूँ। आप एज अ 20-year-old या फिर आज कौन सा चूज करेंगे? 20 years old. 20-year-old। ओके, सो सुनील छेत्री और बाईचुंग भूटिया। सुनील छेत्री। फुटबॉल में अगर आपको एक रूल चेंज करना हो तो क्या करेंगे? कैसे रूल माने? एज अ एक- प्ले, एज अ गेम में, और व्हाट काइंड ऑफ रूल? गेम में, मैच में एक रूल चेंज करना हो तो क्या करेंगे? रूल में रूल में चेंज करना है तो मेरे को लगता है हम लोग ऑफसाइड जो सिस्टम है ना वो चेंज करना पड़ेगा। ऑफसाइड चेंज करेंगे। हाँ। ओके, नाइस। आप एज ए आप एक अगर इंडियन फुटबॉलर को आपको अगर कोच करना हो तो कौन होगा वो? अभी मेरा ड्रीम अभी हो या फिर पहले जो थे दिन जिन में से किसी को कोच करना हो तो कौन होगा? पहले तो मेरा ड्रीम प्लेयर था विजयन था। आई एम विजयन। आन विजयन। ओके। ओके, फुटबॉल ने आपको चूज किया या फिर फुटबॉल को आपने चूज किया? बहुत ही वाइस वर्सा, मैंने Vice चूज versa। फुटबॉल के बाद फुटबॉल ने मेरे को चूज किया। अगर फुटबॉलर नहीं होते तो क्या होते? फुटबॉल नहीं होता मैं एजुकेशनिस्ट होता था। एजुकेशनिस्ट होते। आई वाज गुड इन स्टडीज। ओके, टैक्टिक्स या फिटनेस? बोथ रिक्वायर। बोथ रिक्वायर्ड। ओके, आखिरी सवाल, फुटबॉल अगर इंडिया में बड़े मात्रा में हो तो आप क्या बाहर वाले फुटबॉलर को यहाँ पे चाहते हैं कि नहीं चाहते? ऑफ कोर्स आते हैं लेकिन लिमिटेड कोटास, लिमिटेड कोटा। नॉट ज्यादा, लिमिटेड कोटास में आने से अच्छा होगा। ओके, नाइस। और अभी रैपिड फायर खत्म, अभी आप इंडियन फुटबॉलर के लिए जो जूनियर फुटबॉलर्स है उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे?
अभी इंडियन फुटबॉलर्स के लिए तो मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ क्योंकि फुटबॉल इज इवॉल्विंग अ लॉट इन इंडिया राइट नाउ। अपॉर्चुनिटीज आर टू मच, पहले जैसे नहीं है। अभी तो सोशल मीडिया का तरफ से भी बहुत अपॉर्चुनिटीज आया है। अभी फुटबॉल इंडिया में पहले क्या था, कंसंट्रेटेड था एक जगह में, कलकत्ता में, थोड़ा सिटीज में। अभी पैन इंडिया में फुटबॉल डेवलप हो रहा है। सो अभी का यूथ के लिए बहुत अपॉर्चुनिटीज है इंडियन फुटबॉल डेवलपमेंट के लिए। दे कैन वर्क हार्ड, दे कैन गेट इजीली इन गुड टीम्स। राइट, सो वर्किंग हार्ड इज द मेन थिंग, बिकॉज पहले फुटबॉल उतना इंडिया में था नहीं, अभी फुटबॉल धीरे धीरे ग्रो कर रहा है। तो दिनकर सर का कहना है कि आप लोग हार्ड वर्क करते रहो, फुटबॉल का अपॉर्चुनिटी और भी आता रहेगा। सो दिनकर सर, आज आपका इस प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक पाइका इंडिया आपके लिए आप बहुत आभारी हैं। यू वेरी मच। थैंक यू। तो ये था एक एपिसोड ड्रिल्स एंड थ्रिल्स का, जहाँ पे मिस्टर दिनकर छेत्री आए थे, जो एक कोच ही नहीं बल्कि फुटबॉल के लिए आवाज है, जिनका मिशन ही है इंडिया में फुटबॉल को बढ़ावा देना और वर्ल्ड स्टेज में लेके जाना। तो ड्रिल्स एंड थ्रिल्स में इसी तरीके से बहुत सारे कोच और बहुत सारे इंस्पायरिंग पर्सनालिटी को हम लाते रहेंगे, ताकि आप और ज्यादा इंस्पायर होते रहे और फुटबॉल और या फिर कहे